ओके बच्चों, सो एल्जेब्रिक मेथड में कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग आइडेंटिटी मेथड। ठीक है, इसके लिए हम जाएंगे पेज नंबर 165। आ जाओ जरा पेज नंबर 165, सेक्शन डी। सेक्शन डी का 1 to 11 हमने कर दिया था। सो लेट अस स्टार्ट विथ 12। 12, 13, 14, 15, 16 और 17, ये हमारे आइडेंटिटी मेथड के आज के क्वेश्चन का टारगेट है। ठीक है, आ जाओ जरा 12th क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 है, लिमिट x टेंड्स टू माइनस पी, एक्स रेस टू 4 माइनस पी रेस टू 4 अपॉन एक्स क्यूब प्लस पी क्यूब। ठीक है, मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूं। सेक्शन डी का क्वेश्चन 12, पेज नंबर 165। क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू माइनस पी, एक्स रेस टू 4 माइनस पी रेस टू 4 अपॉन एक्स क्यूब प्लस पी क्यूब। करेक्ट है। हायर पावर दिख रहा है सबको? चार। हायर पावर ऊपर भी है नीचे भी है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, नीचे प्लस का साइन है, इसको माइनस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो लेट अस स्टार्ट। लिमिट x टेंड्स टू माइनस पी, कैन आई राइट x रेस टू 4, ये जो माइनस p रेस टू 4 ये तो ठीक है, इसको हम x क्यूब माइनस, बच्चों माइनस p रेस टू क्यूब लिखो, इसमें किसी को डाउट है? एवरीवन, इसका मतलब तो सेम ही हुआ ना, माइनस p का क्यूब क्या हुआ बेटा? माइनस पी का क्यूब हुआ माइनस पी, और माइनस माइनस प्लस पे बैलेंस हो गया ना एवरीवन, बैलेंस तो हो गया ना ये। यस सर। ये अच्छा, यहाँ पे भी मेरा एक छोटा मिस्टेक हुआ, ये जो p रेस टू 4 है बच्चों, उसको भी माइनस p के बेस पे ही लाना पड़ेगा, तो माइनस p रेस टू 4 लिखो, इसमें किसी को प्रॉब्लम? माइनस p रेस टू 4 का आंसर क्या होगा बेटा? प्लस पी। नेगेटिव इवन पावर है, तो पॉजिटिव आंसर ही देगा ना p रेस टू 4। नेगेटिव यस नंबर की सर। इवन पावर है, तो p रेस टू 4 ही हो जाएगा पॉजिटिव आंसर, और आगे माइनस का साइन है तो माइनस का साइन। आई होप ये आपको समझा। यस सर। इसको कंपेयर करेंगे किससे? कंपेयर विद x रेस टू n माइनस a रेस टू n अपॉन x माइनस a। अगर है तो आंसर क्या होगा? na रेस टू n माइनस 1। कंपेयर करो। अच्छा, ऊपर नीचे पावर हो तो खाली आपको न्यूमरेटर ही कंपेयर करना है। x रेस टू n माइनस माइनस a रेस टू n, नीचे भी x रेस टू n माइनस माइनस a रेस टू n, तो यस कंपेरेबल है। तो आपका आंसर क्या होगा? यहाँ पे आपका आंसर लेके आओ 4 को आगे, 4 माइनस p रेस टू 4 माइनस 1 अपॉन 3 को आगे लेके आओ, 3 माइनस p रेस टू 3 माइनस 1। बोलो ये स्टेप समझा आपको? यस सर। राइट। सो 4 माइनस p रेस टू 4 माइनस 3 क्यूब अपॉन 3 माइनस p रेस टू 3 माइनस 1 स्क्वायर। सॉल्व करें। 4 माइनस p की क्यूब, बच्चों नेगेटिव नंबर का अगर ऑड पावर है तो नेगेटिव आंसर ही होगा, तो माइनस आगे लग जाएगा, p क्यूब हो जाएगा। बोलो ये स्टेप समझा कि नहीं आपको? यस सर। और यहाँ पे 3 माइनस p का स्क्वायर है, नेगेटिव नंबर का इवन पावर है, तो ये पॉजिटिव आंसर देगा, p स्क्वायर हो जाएगा, सो 3p स्क्वायर। समझा ये स्टेप आपको? यस सर। अच्छा, p स्क्वायर होगा, ये p कट जाएगा तो सिंगल p बचेगा, तो माइनस 4/3p ये इसका आंसर होगा। ये स्क्वायर है इधर क्यूब है, कटेगा तो एक p बचेगा ना, तो आंसर क्या होगा? क्लियर हुआ बच्चों?
हो गया? हो गया बच्चों ये क्वेश्चन? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 13 उसी में। लिमिट x टेंड्स टू 3, x रेस टू 6 माइनस 729 अपॉन x रेस टू 4 माइनस 81। बच्चों हायर पावर आइडेंटिटी यूज होगा। आप देख रहे हैं ना, हायर पावर चल रहे हैं सब, ये सब आइडेंटिटी के क्वेश्चन है। पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं। लिमिट x टेंड्स टू 3, फंक्शन है x रेस टू 6 माइनस 729 अपॉन x रेस टू 4 माइनस 81। चलो पहले लेके आओ इसको 3 के पावर पे। लिमिट x टेंड्स टू 3, x raised to 6 minus, can I write 729 is nothing but 3 raised to 6 upon x raised to 4 minus, can I write 81 को 3 raised to 4? बोलो ये वाले स्टेप में डाउट बच्चों? नो सर। राइट, लेट अस कंपेयर विथ x raised to n minus a raised to n upon x minus a। अगर कंपेरेबल है तो आंसर n a raised to n minus 1 होगा। ऊपर नीचे हायर पावर है तो सिर्फ न्यूमरेटर चेक करना है। x रेस टू 6 x रेस टू n माइनस माइनस a रेस टू n a रेस टू n, नीचे भी x रेस टू n x रेस टू n माइनस माइनस a रेस टू n a रेस टू n। तो यस कंपेरेबल है, तो लेके आओ आपका आंसर। 6 को आगे लेके आओ, 6 इंटू 3 रेस टू 6 माइनस 1। 4 को आगे लेके आओ, 4 इंटू 3 रेस टू 4 माइनस 1। बोलो ये स्टेप समझा? यस सर। तो 6 इंटू 3, 6 माइनस 1 इज 5, 4 इंटू 3, 4 माइनस 1 इज क्यूब। तो 6 इंटू 3 का 5 पावर कितना हुआ बेटा? 3 का 5 पावर it's 243 डिवाइड बाय 4 इंटू 3 का क्यूब 27। यहाँ कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 27 और 243 कट जाएगा। 243 डिवाइड बाय 27 यू विल गेट 9। तो 6 इंटू 9 अपॉन 4, ये कटेगा, 9 से कटेगा। फाइनली और आगे डिवाइड करो इसे, 6 इंटू 9 डिवाइड बाय 4। आपको डिवाइड करना ही नहीं पड़ेगा इसमें। 6 इंटू 9 इट्स 54 अपॉन 4। दो दो से कटेगा, 2 2 जा and 27 to जा, so your answer will be 27 by 2। कल आई थिंक जयदत्त ने मेरे को एक आंसर दिया था, उसमें उसने डिवाइड कर दिया था। बच्चों हम जो चैप्टर सीख रहे हैं ना लिमिट, इसके लिए कैलकुलेटर की जरूरत ही नहीं है। आपने देखा इस चैप्टर में मैंने कैलकुलेटर बहुत ही कम यूज किया है, ना के बराबर। तो आपका आंसर है ना ऐसे ए बाई बी में ही रहना चाहिए इस चैप्टर में। लिमिट चैप्टर के अंदर आपका आंसर ए बाई बी में ही रहना चाहिए, डेसिमल में जाना नहीं है। तो योर आंसर विल बी 27 by 2। एक एक सम क्लियर कर दो, एक एक सम। आज जो मैं सम करवा रहा हूँ ये बाय डिफॉल्ट आपका आज का होमवर्क होगा। 12 13 14 15 16 और 17 आपको दोहराना ही है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं जाऊंगा एकदम बॉटम वाले जो क्वेश्चन है ना, 10 क्वेश्चन उसके साथ।
हो गया सर। हो गया। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू -2 x रेज टू 10 माइनस 1024 अपॉन x रेज टू 5 प्लस 32। 14th क्वेश्चन। लिमिट x टेंड्स टू -2 x रेज टू 10 माइनस 1024 अपॉन x रेज टू 5 प्लस 32। अब जब भी ये साइन चेंज का मगजमारी आए ना बच्चों, तो इसके बेस पे लेके जाने का आपका काम सिंपल हो जाता है, ज्यादा सोचने का नहीं। लिमिट x टेंड्स टू -2, इवन नॉर्मल सम में भी आपको इसी का बेस पकड़ना होता है। जिस बच्चे को ये बात समझ चुकी है वो भाई सलाम है उसको, इसी के बेस पे चलना होता है। x रेस टू 10 माइनस माइनस 2 रेस टू 10 अपॉन x रेस टू 5 माइनस माइनस 2 रेस टू 5। बोलो ये वाला स्टेप समझा कि नहीं आपको? इसका ही बेस होता है ये, समझ रहा है आपको? तो अपने यस आप सर। साइन भी बैलेंस हो जाती है। मुझे बताओ -2 की 10 पावर कितनी हुई? ये इवन पावर है ना, +2। तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 10 टाइम्स करोगे तो 1024 आएगा प्लस में, और आगे माइनस का साइन है तो ये प्लस 1024 और आगे माइनस थे, बैलेंस हो गया ना। वैसे ही -2 की 5 पावर बेटा ऑड नंबर है तो माइनस में आंसर आना है। 5 पावर लोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32, बट आगे ऑड पावर इसलिए -32 होगा, और आगे प्लस है ना तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये बराबर अपने आप बैलेंस हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है आपको? इसी के बेस पे चलना होता है, अपने आप साइन बैलेंस हो जाती है। चलो कंपेयर करो इसे, कंपेयर विद x रेस टू n माइनस a रेस टू n अपॉन x माइनस a। अगर कंपेयर होता है तो आंसर n a रेस टू n माइनस 1। ऊपर नीचे हायर पावर है तो सिर्फ न्यूमरेटर मैच करना है। x रेस टू n माइनस माइनस a रेस टू n a रेस टू n। चलो नीचे भी हायर पावर है, x रेस टू n माइनस माइनस a रेस टू n a रेस टू n कंपेरेबल है, तो क्या आंसर आएगा? लेके आओ 10 को आगे, 10 इंटू -2 रेस टू 10 माइनस 1। लेके आओ 5 को आगे, 5 इंटू -2 रेस टू 5 माइनस 1। बोलो ये वाला स्टेप समझा? तो 10 इंटू -2, 10 माइनस 1 इज 9 अपॉन 5 इंटू -2, 5 माइनस 1 इज 4। करो सॉल्व। -2 की 9 पावर है बच्चों, 9 इज ऑड ऑड नंबर है तो आंसर माइनस में आना है अनडाउटेडली। सो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार कितना आएगा? 2 की 9 पावर 512। 512 माइनस में आएगा, रीजन 9 ऑड नंबर है, सो -512 अपॉन 5 इंटू -2 का 4 पावर, 4 इवन नंबर है पॉजिटिव आंसर ही आएगा 16। बात आ रही है समझ में? चलो काटो इसे, 5 टू जा ये कटेगा ये भी कटेगा, 8 टू जा 16, 5 और 2 को 8 से डिवाइड कर दो, यू विल गेट 64, और आगे माइनस का साइन है तो आंसर -64 आएगा। करेक्ट है, -64। एनी डाउट? नो सर। सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है बच्चों, सिमिलर टाइप के। इतना ध्यान होना चाहिए कि इसी के बेस पे पावर लाना होता है। अब देख रहे, पावर भी क्या लाना होता है, जो यहाँ चलता है वही पावर होता है।
डन। हो गया बच्चों? Yes, sir. यस सर। 15th पे आ जाओ। क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू -1 x रेज टू 2017 प्लस 1 अपॉन x रेज टू 2018 माइनस 1। लिमिट x टेंड्स टू -1 x रेज टू 2018 प्लस 1 अपॉन x रेज टू, सॉरी ये 2017 है, 2018 माइनस 1। करेक्ट है। चलो इसी के बेस पे लेके आओ। लिमिट x टेंड्स टू -1 x रेज टू 2017 माइनस माइनस 1 रेज टू 2017 अपॉन x रेज टू 2018 माइनस माइनस 1 रेज टू 2018। बोलो इस स्टेप में किसी को डाउट है? No, sir. चेक कर लो बच्चों। 2017 जो है ना, ये ऑड नंबर है, तो इसका 1 की तो कितनी भी पावर 1 ही होती है, लेकिन सवाल ये उठता है कि +1 की -1, तो ये नेगेटिव नंबर का ऑड पावर है, तो -1 ही आएगा। समझ में आ रहा है आपको? -1 ये देखो 2018 बच्चों, ये इवन नंबर है, तो 2018 इवन नंबर है, तो 1 का तो कोई भी पावर 1 ही आएगा, लेकिन ये पॉजिटिव आएगा। क्यों? इवन नंबर है। नेगेटिव नंबर का इवन पावर आपको पॉजिटिव आंसर देता है, नेगेटिव नंबर का ऑड पावर आपको नेगेटिव आंसर देता है। ये बात हमने कल सीखी थी ना? Yes, sir. Yes, sir. कंपेयर करो इसे, कंपेयर विथ x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a। अगर कंपेरेबल है तो आंसर होगा n a रेज टू n माइनस 1। ऊपर भी हायर पावर, नीचे भी हायर पावर, न्यूमरेटर ही चेक करें। x रेज टू n x रेज टू n माइनस माइनस a रेज टू n a रेज टू n। यहाँ पे भी x रेज टू n x रेज टू n माइनस माइनस a रेज टू n a रेज टू n। तो लेके आओ 2017 को आगे। 2017 इंटू -1 रेज टू 2017 माइनस 1 अपॉन, लेके आओ 2018 को आगे। 2018 इंटू -1 रेज टू 2018 माइनस 1। बोलो ये स्टेप समझा आपको? Yes, sir. यस। सॉल्व करें। 2017 इंटू -1, 2017 -1 इज 2016 अपॉन 2018 इंटू -1, 2018 -1 इज 2017। चलो -1 रेज टू 2016 बच्चों क्या आंसर होगा? 1 1 पॉजिटिव या नेगेटिव? Positive. पॉजिटिव। एक्सेलेंट, क्योंकि इवन नंबर है। सो 1 इंटू 2017 आई थिंक इज 2017। एनी डाउट? चाहिए तो आपके नॉलेज के लिए मैं लिख देता हूं कि इसकी आंसर +1 आई है। 2018 इंटू बच्चों -1 की 2017 पावर क्या आएगी? -1. -1 एक्सेलेंट, क्योंकि ऑड नंबर है। -1 समझ गए कि नहीं आप? 2017 इंटू 1 2017 अपॉन 2018 इंटू 1 माइनस 2018। तो आपका फाइनल आंसर होगा, ये साइन बीच में आ जाएगा, -2017 अपॉन 2018 विल बी द आंसर।
हो गया सर। हो गया? यस सर। हो गया, गुड। समझ रहा है ना बच्चों? तेज नहीं जा रहा हूं ना? यस सर। गुड। आज के क्वेश्चन आपका बाय डिफॉल्ट होमवर्क है, आप इसको रिपीट कर देना, प्रैक्टिस करना, ठीक है? इतने ही क्वेश्चन है, ज्यादा है नहीं। चलो 16, लिमिट x टेंड्स टू 1, x रेज टू 7 by 2 minus 1 upon x रेज टू 3 by 2 minus 1। 16th है, लिमिट x टेंड्स टू 1, फंक्शन है x रेज टू 7 by 2 minus 1 upon x रेज टू 3 by 2 minus 1। अब बहुत लोग मुझे पूछते हैं सर 7/2 और 3/2 ये हायर पावर है क्या? बिल्कुल हायर पावर है, इसे भी आप हायर पावर की कैटेगरी में डाल सकते हो। x रेज टू 7/2 इज ए हायर पावर, x रेज टू 3/2 ये भी हायर पावर है, इसमें भी आइडेंटिटी मेथड लगे, ये हायर पावर में ही आते, करेक्ट है? बट पहले इसको ठीक करो, लिमिट x टेंड्स टू 1, इसके बेस पे लेके आओ, x रेज टू 7/2 माइनस 1 रेज टू 7/2, बोलो ये समझा आपको? x रेज टू 3/2 माइनस 1 रेज टू 3/2, ये वाला स्टेप क्लियर हुआ? अब तक आपको समझ जाना चाहिए कि इसी के बेस पे चलता है सब कुछ, यहाँ पे इसी का बेस लग जाता है। एनी डाउट इन दिस स्टेप? No, sir. कैन आई नाउ कंपेयर विथ x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a? अगर कंपेरेबल है तो आंसर n रेज टू n माइनस 1 होगा। ऊपर भी हायर पावर, नीचे भी हायर पावर, तो सिर्फ न्यूमरेटर चेक करना, x रेज टू n माइनस माइनस a रेज टू n नीचे भी चेक करें, x रेज टू 3/2 दैट इज x रेज टू n माइनस माइनस a रेज टू n, यस कंपेरेबल है। तो लेके आओ आगे 7/2 को, 7/2 इंटू 1 रेज टू 7/2 माइनस 1 अपॉन, लेके आओ 3/2 को आगे, 3/2 इंटू 1 रेज टू 3/2 माइनस 1, बोलो ये स्टेप समझा आपको? Yes, sir. बढ़िया। 7/2 इंटू, बच्चों 1, इसको सॉल्व करोगे कि नहीं करोगे? नहीं करते है कि कुछ भी आएगा आंसर तो 1 ही आने वाला है। एक्सेलेंट, पॉजिटिव 1 का तो कोई भी आंसर 1 ही होता है, एक्सेलेंट, ये 1 है। किसने बोला ये? ट्विंकल। वेरी गुड, तेरे को 2 कैडबरी मिलेगा। पॉजिटिव 1 है ना, पॉजिटिव 1 का कोई भी पावर पॉजिटिव ही आएगा। 3/2 इंटू 1 का, ये सॉल्व थोड़ी करोगे, ये सॉल्व करोगे तो पागल हो जाएंगे तुम लोग, और अब तो कोई स्कोप है ही नहीं पागल होने का, आप कितना होंगे? तो 7/2 इंटू 1 7/2 अपॉन 3/2 इंटू 1 3/2, इसका आंसर क्या होगा? मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ, 7/2, ये 3/2 ऊपर जाएगा तो 2/3 हो जाएगा, यस और नो? यस सर। 2 2 कटेगा तो इसका जवाब 7/3 होगा।
हो गया सर। हो गया? एवरीवन डन? Yes, sir. कैसा आइडेंटिटी मेथड? आसान है? आई थिंक मुझे तो एक जैसे ही सम लगते हैं सारे, आपको इसी के बेस पे सर इसको लाना होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 17। लिमिट x टेंड्स टू 1, क्यूब रूट ऑफ x माइनस 1 अपॉन रूट x माइनस 1। अब आप बोलोगे सर इसमें तो रूट है ना, तो रेशनलाइजेशन यूज करेंगे। बेटा रूट और क्यूब रूट में फर्क है। मैंने क्या बोला था, अगर आपके फंक्शन में स्क्वायर रूट है तो रेशनलाइजेशन यूज होता है। मैंने ऐसा कब कहा कि क्यूब रूट है तब रेशनलाइजेशन यूज होता है? क्यूब रूट है कैसे पता चला? ऐसा लिखा है देखो x का, आपको रूट क्यूब रूट x ऐसे लिख के दिया हुआ है। ये क्यूब रूट है, क्यूब रूट के अंदर रेशनलाइज नहीं होता, स्क्वायर रूट में होता है। पॉइंट क्लियर हो गया ये सबसे पहले तो। अगर खाली स्क्वायर रूट होता तो रेशनलाइज होता। कौन सा रूट चल रहा है ये? क्यूब रूट। क्यूब। क्यूब रूट में रेशनलाइज नहीं होता, इसमें आइडेंटिटी यूज करनी है। अब ध्यान रखना कि क्यूब रूट होता है ना, फोर्थ रूट होता है, फिफ्थ रूट होता है, सिक्स्थ रूट होता है। इनके ये जो रूट्स है ना, इसको इंडाइस में कन्वर्ट करने आना चाहिए। किसमें कन्वर्ट करने आना चाहिए? इंडाइस में। जैसे क्यूब रूट ऑफ एक्स है, इसका इंडाइस फॉर्म होता है बेटा एक्स रेज टू 1/3। फोर्थ रूट का इंडाइस फॉर्म होता है एक्स रेज टू 1/4। फिफ्थ रूट का इंडाइस फॉर्म होता है एक्स रेज टू 1/5। और सिक्स्थ रूट का इंडाइस फॉर्म होता है एक्स रेज टू 1/6। बोलो पहले ये पॉइंट समझा आपको? यस सर। Yes, sir. ये आपको याद कर लेना पड़ेगा। क्यूब रूट का इंडाइस फॉर्म होगा एक्स रेज टू 1/3। फोर्थ रूट का इंडाइस फॉर्म होगा एक्स रेज टू 1/4। फिफ्थ रूट का इंडाइस फॉर्म होगा एक्स रेज टू 1/5। और क्वाड सिक्स्थ रूट का इंडाइस फॉर्म होगा एक्स रेज टू 1/6। ये नियम चाहिए तो इस सम के आसपास नोट कर लेना। क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 1, क्यूब रूट ऑफ x माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1। करेक्ट है? तो सबसे पहले ये जो रूट्स है ना, इसको इंडाइस में लेके आओ। अच्छा, स्क्वायर रूट का इंडाइस फॉर्म क्या होगा? एक्स रेज टू 1/2। एक्सेलेंट, एक्स रेज टू 1/2। किससे बोला? ट्विंकल। हाँ तो दो ही कैडबरी है बाबा, तीसरा नहीं। मेरे को भी जेब में हाथ डालना पड़ता है बाबा। एक्स रेज टू 1/2 होगा। सो लिमिट x टेंड्स टू 1, क्यूब रूट ऑफ x रेज टू 1/3 माइनस 1 की पावर भी 1/3। अरे 1 की तो कोई भी पावर लिखो ना, क्या फर्क पड़ता है? अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x है तो x रेज टू हाफ माइनस 1 रेज टू हाफ। बोलो ये वाला स्टेप समझा कि नहीं आपको? Yes, sir. यस सर। एक्सेलेंट। सो नाउ इसको कंपेयर करें। कंपेयर विद x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a। अगर कंपेयर होता है तो आंसर n a रेज टू n माइनस 1। ऊपर नीचे हायर पावर है, ध्यान से करें। सिर्फ न्यूमरेटर ही चेक करें। x रेज टू n माइनस माइनस a रेज टू n मैच हो गया। x रेज टू n माइनस माइनस a रेज टू n कंपेयर हो गया। लेके आओ 1/3 को आगे। 1/3 इंटू 1 रेज टू 1/3 माइनस 1 अपॉन 1/2 को आगे लेके आओ। 1/2 इंटू 1 रेज टू 1/2 माइनस 1। बोलो ये स्टेप समझा? Yes, Yes, sir. sir. सो 1/3 इंटू 1, इसको सॉल्व नहीं करना है बेटा, 1 की तो कोई भी पावर 1 ही आएगी। 1/2 इंटू 1, इसको भी सॉल्व नहीं करना, 1 की कोई भी पावर 1 आएगी। तो 1/3 अपॉन 1/2, इसको यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। 1/3, ये 1/2 ऊपर जाएगा तो 2/1 हो जाएगा। 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, आंसर इसका 2/3 होगा।
बोलो बच्चों, क्लियर हुआ? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir.